तो रिटेल की बातचीत करते हैं। भारत में तेजी से बढ़ने वाली रिटेल चेन है। 17 राज्यों में कंपनी के पास 110 से ज़्यादा स्टोर हैं। कंपनी के पास 11 लाख वर्ग फुट से ज़्यादा रिटेल स्पेस जहां कामकाज करती है और तीसरी तिमाही में मुनाफे में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली, 150% से ज़्यादा, और रेवेन्यू में भी उछाल आई है 56% की। एबिटा भी लगभग इतना ही बढ़ा है। मार्जिन में हालांकि फ्लैट या थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्या हुआ है, क्या स्थिति है इस समय, इन सब पे हम बातचीत करेंगे आकाश अग्रवाल से। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नतीजे तो आ गए सर, नतीजे बढ़िया थे, थोड़ा थोड़ा उससे अंदाज़ा लग रहा है, लेकिन रिटेल स्पेस से पल्स पता चलती है कि कैसा कामकाज चल रहा है छोटे शहरों में जहाँ जहाँ आप प्ले करते हैं। खास तौर पे कैसा बिजनेस सेंटिमेंट कैसा है इस समय? नहीं, हमने लास्ट 9 महीने में बहुत अच्छा फुटफॉल में ग्रोथ देखा है। तो वी हैव सीन स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन कुछ कस्टमर्स वापस स्टोर में आ रहे हैं और एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी हमारा थोड़ा सा बढ़ा है। तो डिमांड में हमने बहुत अच्छा बढ़ोतरी देखा है एंड आई थिंक हमारे को जनवरी फरवरी में भी सेम ट्रेंड दिखते आ रहा है। बट आकाश, एवरेज सेल प्राइस कम रहा है, 291 है 320 के सामने, ये क्यों हुआ? क्योंकि हम अब वैल्यू प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। हमने प्रीमियम सुपर प्रीमियम का कंट्रीब्यूशन कम कर दिया है क्योंकि हम कस्टमर को बेनिफिट पास ऑन करना चाहते हैं अपने प्रोडक्शन के। जो हमारे 3 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जिसमें हम 10 से 15% कॉस्ट बचाते हैं और वो सारा कॉस्ट बेनिफिट हम अपने कंज्यूमर्स को दे रहे हैं। नहीं तो मुझे ये बताइए कि फिर क्या इसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी? नहीं, क्योंकि अब हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम वेंडर का मार्जिन का फायदा हमें मिल रहा है। तो वो 10 से 15% जो हमसे वेंडर मार्जिन लेते हैं वो हमें जो बचत हो रही है वो हम कस्टमर्स को पास ऑन कर रहे हैं। इसलिए आपके एवरेज सेल, और अगर एवरेज बिल वैल्यू देखें फिर वो क्यों कम हो रही है, या वो भी उसके रीजन भी आप यही देखेंगे? एवरेज बिल वैल्यू सेम है बट एवरेज सेलिंग प्राइस हमारा कम हुआ है। मतलब पर कस्टमर हमारे पीसेस नंबर ऑफ ज्यादा नहीं। जैसे एवरेज सेल प्राइस तो आपने कम कर दिया, तो फिर और बिलिंग भी बढ़नी चाहिए ना, फिर ज़्यादा लोग और खरीदें, सस्ता और अच्छा माल मिल रहा है तो। इसीलिए आपने देखा हमारा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 47% था Q3 में। तो हमने देखा कि और कस्टमर और ज्यादा आ रहे हैं और वर्ड ऑफ माउथ से मार्केटिंग बहुत अच्छी हो रही है हमारी, क्योंकि अब लोगों को पता चल रहा है कि V2 में सबसे सस्ता माल मिलता है। V2 में सस्ता माल 3.6 के सामने 47%, लो बेस से था सर वो, इसलिए बढ़िया आया है और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बढ़िया दिख रही है। क्या नई चीज़ें आप अपने स्टोर्स में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये सेक्टर जो है अनऑर्गेनाइज से बहुत टफ कंपटीशन लेता है आपका, तो कैसे आप इसको मैनेज कर रहे हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन के तौर पे? तो हमारे पास 25 डिजाइनर्स की टीम है जिससे हम खुद प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और डिजाइन डेवलप करते हैं। तो पहले हमारे खुद के डिजाइन 5% कंट्रीब्यूट करते थे सेल को, अब उस परसेंटेज को हमने बढ़ा के कर दिया है 35%। एंड गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक 1 साल के अंदर वो हम 80% तक ले जाएंगे। ओके, 80% तक आप अपनी सेल्फ डिजाइनिंग पे काम करेंगे? यस, और वो सारे डिजाइन्स इंटरनेशनल ब्रांड्स, टॉप ब्रांड्स, तो लेटेस्ट ट्रेंड्स सबको कवर करेगा। तो हमारे कस्टमर्स को एकदम वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, लेटेस्ट फैशन हमारे स्टोर्स में मिलेगा। नहीं, ब्रांड तो आपका ही होगा ना सर, वाइट लेवल जिसको कहते हैं हम लोग। हमारा ऑलरेडी 80% सेल हमारे प्राइवेट लेवल में है, बट ट्रेंड्स हम लोग एकदम लेटेस्ट जो इंटरनेशनली चल रहा है, जो लोग सोशल मीडिया में देखते हैं, जो लोग अपने सेलिब्रिटीज को पहनते हुए देखते हैं, वो सारे हम कवर करते हैं। ओके आकाश जी, वर्ड ऑफ माउथ से ही आप करते हैं या फिर आपको इसके लिए पुश करना पड़ता है थोड़ा सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट से या मेन मीडिया एडवर्टीजमेंट से, कैसे इसको आप पुश करते हैं? तो हमारा मार्केटिंग एक मिक्स डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं, हम नेशनल न्यूज़पेपर्स में भी एड्स देते हैं, लोकल स्टोर पे एक्टिवेशन भी करते हैं, और हमारे स्टोर्स पे साल में 12 महीने में से 9 महीने कुछ ना कुछ ऑफर चलता रहता है जिसमें हम कस्टमर्स को इंसेंटिवाइज करते हैं कि आप हमसे ज्यादा माल खरीदिए तो हम आपको फ्री गिफ्ट्स लाइक डिनर सेट, डफल बैग्स, ये सारी चीजें हम कस्टमर्स को फ्री देते हैं। तो आकाश जी, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे ये समझना है आपसे कि जैसे आप कह रहे हैं कि 12 महीने कुछ ना कुछ ऑफर चलता ही रहता है, तो समझने के लिए कि 12 महीने सेल चलती रहती है एक तरीके से, तो ये सेल की इकोनॉमिक्स क्या होती है, जरा ये समझाइए। नहीं, सेल में प्रोडक्ट पे डिस्काउंट होता है, बट मैं आपको जो ऑफर्स कह रहा हूँ वो हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, हम 3000 की शॉपिंग पे कस्टमर को ब्लूटूथ हेडसेट सिर्फ 199 में देते हैं जिसका मार्केट का दाम होता है 999।
हम कस्टमर को 3500 की शॉपिंग पे एक डफल बैग देते हैं सिर्फ 99 रुपीज में। तो इस तरह के हम ऑफर्स चलाते हैं ताकि कस्टमर हमसे ज्यादा माल खरीदे और हमारे स्टोर्स में और फुटफॉल बढ़े। तो बट आकाश जी, बात तो एक ही हो गई ना कि आप चाहे प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दे दें या खूब सारे प्रोडक्ट खरीदो तो एक बहुत सारी एकदम नॉमिनल प्राइस पे 100 रुपये में हेडफोन दे दिया आपने 1000 रुपये, बात तो एक ही हो गई ना, बैलेंस शीट पे तो एक ही इम्पैक्ट डालेगी वो। तो इसकी इकोनॉमिक्स समझना चाहता हूँ। तो हमारा ग्रॉस मार्जिन में ये ऑलरेडी कवर्ड होता है, तो हम ग्रॉस मार्जिन जो टारगेट करते हैं वो 30% करते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट से ग्रॉस मार्जिन आता है वो 31-32% आता है। जो 1-2% ये है, ये हम ऑफर्स के थ्रू कस्टमर्स को वापस देते हैं। ओके अच्छा, एक चीज़ क्या आपको और भी लगती है कि जो बड़े ब्रांड्स हैं आजकल बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं ऑनलाइन रिटेल के थ्रू, उनमें भी मतलब साल में कम से कम 2 बार 3 बार या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स खुद से भी बड़ी बड़ी सेल देते रहते हैं 60% 70% डिस्काउंट पे। तो ग्राहक के लिए कि अट्रैक्शन हो सकता है कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है वो उसको 70% 50% 60% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो आपके उसके प्राइस पॉइंट में बहुत डिफरेंस नहीं रह जाएगा। ये आपको लगता है कि एक फोरसीबल चैलेंज है या आपको लगता है कि नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता? ऑनलाइन का पेनिट्रेशन इंडिया में लास्ट 4 साल से बहुत बढ़ रहा है, बट हमें बहुत ज्यादा उससे कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आया है, क्योंकि ऑनलाइन में लॉजिस्टिक कॉस्ट, रिटर्न कॉस्ट, कैश ऑन डिलीवरी कॉस्ट इतना ज्यादा है कि ऑनलाइन में 2.5 से 3 गुना अगर आप कॉस्ट का एमआरपी ना करें तो आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। जबकि हम 100 रुपए की चीज को 155 रुपए में बेचते हैं, तो हमारा मार्कअप सिर्फ 55% है, क्योंकि हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट, बहुत सारे कॉस्ट जो ऑनलाइन से एसोसिएटेड है वो हमारे बिजनेस में नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि ऑनलाइन से हमें कोई डायरेक्ट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, बट लाइक आई सेड हम लोग का मार्कअप सबसे कम है, तो प्राइस में ऑनलाइन वालों को हमसे कम्पीट करने में बहुत मुश्किल होगी। तो ये बताइए अगर जी, समझाइए जरा कि मार्कअप आपका कम कैसे होता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट आपकी कैसे कम? मान लीजिए आपने एग्जांपल के लिए यूपी में आपने 3 शहरों में आपकी खूब सारी दुकानें हैं, तो कहाँ से सोर्स करेंगे उसके लिए माल? तो हमारा ऑल ओवर इंडिया 6 जगह परचेज ऑफिसेज है, तिरुपुर, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, लेकिन हमारा मेन 50% सोर्सिंग दिल्ली से है और हमारा वेयरहाउस भी दिल्ली में है। तो हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट बैठता है दिल्ली से, हम पूरी हमारी खुद की ट्रक्स है जिसमें हम शोरूम में माल भेजते हैं, तो हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट बैठता है वो सिर्फ 1.25% बैठता है और हमारा जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो है 270 रुपए। तो आप समझिए मतलब 3 रुपए पीस हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट बैठता है। बट आप ई कॉमर्स की बात करें तो आप अगर एक पीस कहीं दिल्ली से यूपी अगर भेजना चाहें तो कम से कम आपको 45 रुपए देने पड़ेंगे। ये जो ट्रक आप बता रहे हैं आपकी कंपनी ओन्ड ट्रक है या आपने किसी से टाई अप कर रखा है? हमने टाई अप किया हुआ और लीज पे लिए हुए सारे ट्रक्स। लीज पे लिए, और ये तो बड़ा सिग्निफिकेंट आप बात बता रहे हैं कि आपकी कितनी 1-2% कॉस्ट है सिर्फ लॉजिस्टिक्स की? 1.25%। आगाज यार कमेंडेबल है यार, ये तो मतलब गजब की चीज़ है, क्योंकि मैं रिटेल को ट्रैक करता हूँ, ऑनलाइन में इम्पॉसिबल है कि कोई आदमी इतनी लो कॉस्ट पे ले आए लॉजिस्टिक थी। उड़ान जो होलसेलर है उसकी भी कॉस्ट 4% से कम नहीं आ रही है। बड़े बड़े लोगों की तो इवन 3x भी हो जाती है कई बार। 10 रुपये का माल भेजना है तो 300 रुपये कॉस्ट आ सकती है। बहुत ही बड़ी बात है, ये तो आपने अच्छा मैनेज कर रखा है। शायद ये आपके लिए यूएसपी बनता हुआ दिख रहा है। आगाज जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सब समझाने के लिए कि V2 रिटेल का यूएसपी ये है कि उन्होंने अपनी कॉस्ट अपने कब्जे में कर रखी है, इसलिए वो सस्ते में अच्छा माल बेच पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।